नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान पेपर जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, उनके यूनिट जो है 6 आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से मूल अधिकार के बारे में दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को मूल अधिकार के बारे में बताऊँगा। पहले यह बताऊँगा कि मूल अधिकार होता क्या है और मूल अधिकार भारतीय संविधान में क्यों जो है जोड़ा गया है। साथ ही साथ मूल अधिकार से संबंधित यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो प्रश्न पूछे गए हैं या आने की संभावना है, उस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यह देखें कि मूल अधिकार होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पॉइंट लिखा गया है, मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक है। तो मूल अधिकार जो है संविधान में इसलिए उल्लेखित किया गया है क्योंकि ये जो भौतिक और नैतिक विकास हेतु अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लिखा गया है कि ये भौतिक एवं नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ जो है राज्य के खिलाफ जो है व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। तो मूल रूप से कहें, मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि भौतिक नैतिक विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की आज़ादी को भी सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अब ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है संवैधानिक प्रावधान क्या है मूल अधिकार से संबंधित। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। तो दोस्तों, आपसे प्रश्न स्पष्ट पूछे जा सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिया गया है वो किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इनका उल्लेख है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है। तो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। और भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, लिखा गया है कि संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। तो मूल अधिकार अगर कहीं भी हनन होता है तो न्यायालय द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, इस पॉइंट से बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो लिखा गया है, मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को जो है अनुच्छेद 19(1) च व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर जो है अनुच्छेद 300 क में जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मूल अधिकार जो है हमारे संविधान में 7 थे, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है इसे हटा दिया गया, जो है संपत्ति के मूल अधिकार को। अब जो है केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो आपको आंसर लगाने हैं, 6 मूल अधिकार हैं। कौन ऐसे मूल अधिकार जो हैं 44वें संविधान संशोधन में हटा दिए गए, तो यह है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और वो जो है आर्टिकल 300 क में जो है कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखेंगे, लिखा गया है कि मूल अधिकार जो है अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिया गया है वो अस्थायी नहीं है। अगर उसमें कोई चीज़ें बढ़ाने हैं या घटाने हैं तो संसद द्वारा जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है इसे संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं। अगर मूल अधिकार के निलंबित की जो बात की जाए तो सिर्फ 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है सभी आर्टिकल मूल अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं माननीय
राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा गया है कि 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा बनाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मूल अधिकार का प्रारूप बनाने वाले कौन थे, तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिया गया है, 6 मूल अधिकार, उनके आर्टिकल से संबंधित देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 है। दोस्तों आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 18 में क्या है। तो आप आगे ज़रूर वीडियो देखें। दोस्तों नोट में यहाँ पर मैं बता दूं, लिखा गया है कि आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 कॉम के तहत जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये पॉइंट जो है आपको याद रखने, क्योंकि इससे संबंधित जो है प्रश्न बहुत पूछे गए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपके हायर एजुकेशन में भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उसके अंतर्गत जितने अनुच्छेद आते हैं उसको मैं तेज़ी से पढ़कर बता देता हूं। आपको याद करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट सवाल इससे आएंगे। आपसे पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसे राइट डाउन कर लें कि 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण है। धर्म जो 15 आर्टिकल में लिखा गया, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध करता है। 17 आर्टिकल में लिखा गया अस्पृश्यता का अंत, उसका आचरण निषिद्ध करता है। तो आपको इस प्रकार से समानता के जो अधिकार हैं उसमें 14 से 18 के बीच दिया गया है। सभी आर्टिकल को याद करना है। इसी प्रकार से आप स्वतंत्रता के अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है उनको भी याद करना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आर्टिकल 19 के ए में जो लिखा गया 6 अधिकार हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन है, संघ है, निवास करने का जो है अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल जो 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है प्रदान करती है। आर्टिकल जो 19 के ई में लिखा गया है, जो कि 22 आर्टिकल है, वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार है। उसी प्रकार से आप देखेंगे थर्ड जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 कहता है कि बाल श्रम का प्रतिषेध करेगा, और आर्टिकल 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का जो है प्रतिषेध करेगा। इसी प्रकार से आप सारे जो है आर्टिकल को याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपसे आर्टिकल ही पूछे जाएंगे। ये समझाने के लिए नहीं है, आपको डायरेक्ट सवाल आएंगे, इसलिए आप इसे याद ही कर लें। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं बता देता हूँ, ये 6 जो अधिकार हैं, छठा अधिकार जो है वो 32, ये अंबेडकर जी के अनुसार जो है ये भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो जैसा कि मैं उद्देशिका में आप सभी को बताया था कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है, तो उद्देशिका को कहा जाता है। लेकिन अंबेडकर जी के अनुसार अगर भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसमें 5 प्रकार के रिट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो आपको ये बातें याद रखनी है। दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, और कौन ऐसे आर्टिकल हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, परंतु शत्रु देशों को छोड़कर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को ही ये मूल अधिकार प्राप्त हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी कौन कौन मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन शत्रु देशों को छोड़कर, तो आर्टिकल 14, 20, 21 का अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 के अलावे आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ये सभी मूल अधिकार जो हैं नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी
ये प्राप्त हैं, लेकिन शत्रु देशों को छोड़कर। तो आपको ये याद रखने हैं कि कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेश नागरिक को भी प्राप्त हैं। आप ये याद कर लेंगे कि भारतीय नागरिक को सिर्फ ये मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो आपको एलिमिनेट करने में क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ मूल अधिकार से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनको अब देख लेते हैं। यह है कि संपत्ति का अधिकार डैश। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है बी और डी, संवैधानिक साथ साथ कानूनी अधिकार है। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 में यह पूछा गया था। यह प्रश्न लिखा गया कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को जो है एक संवैधानिक, वैधानिक, विधिक, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है और अब जो है यह केवल कानूनी संवैधानिक अधिकार रह गया है। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया कि वो पॉइंट जो है संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जो है आपको याद रखना है। पहले भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक मूल अधिकार जो संपत्ति के अधिकार को हटाकर जो है ये अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसे। और कब हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ही ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2014 में यह पूछा गया था, बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। कब आया? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 क, जैसा कि मैं आप सभी को आर्टिकल के बारे में बताया, अगर आपको आर्टिकल याद रहेंगे तो ज़रूर जो है इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आर्टिकल 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 क के अनुसार जो है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ज्ञातव्य है कि इस जो है अधिकार को 1 अप्रैल 2010 से जो है प्रभावी किया गया है। तो आप याद रखेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी याचिका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि आर्टिकल जो है 32, जिसमें जो है 5 प्रकार के रीट के बारे में दिया गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित रीट हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके डिस्क्रिप्शन में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रीट निकालने का प्रावधान है। ये रीट जो है इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो संबंध है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो जैसा कि मैं पहले भी बताया कि भारतीय संविधान के भाग जो है 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार के हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है किसमें है? तो 12 से 35 के अंतर्गत जो है 6 मूल अधिकार वर्णित है भाग 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आप देखेंगे 14, 15, 16 जो है ये तीनों जो है समानता के अधिकार हैं, लेकिन 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? 19 होगा, जो कि इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध जो है यह आर्टिकल में दिया गया है कि छुआछूत उन्मूलन करना है। तो आपको अगर आर्टिकल याद रहेंगे तो सभी प्रश्न जो है आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या है? तो वैधानिक अधिकार है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार के हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
लिखा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था, तो वाक और अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ ये भारतीय नागरिक को जो ये मूल अधिकार हैं प्राप्त हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित आपके प्रश्न अगर आप इतना कर लिए तो आपके हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।